हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न को हल करेंगे। ये देखिए, प्रश्न आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में 2 से 3 अंक में आता ही आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे आप लोगों को झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आपको सारे बोर्ड में ये आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा ऐसा सवाल 2 से 3 अंक में। तो सवाल ये हल पहले मैं बहुत सारे इस तरीके के करा चुका हूँ, लेकिन सवाल में ये है, सिद्ध करे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए कुछ छात्र घबरा रहे हैं कि यहाँ पर पूछ दिया कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़े से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे इसको हल करना है। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात और समझ लें, क्योंकि समझना यहीं पर है। ये दिक्कत कर रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, लेकिन यहाँ पर परिमेय दिया है, तो यहीं घबरा रहा है। तो इसको चलिए हम समझ लेते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके मतलब आप नहीं पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो आपके रिलेशन या कहीं में पढ़ते हैं तो क्लास 10th के वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर इसको समझते हैं कैसे क्या कर रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन लिया आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर ये प्रश्न है, इनमें कॉमन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय कॉमन है, यही बात इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसको समझते पहले। इनमें कॉमन संख्या परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय ढूंढना है। ये 16/4 यानी कि इसका रूट मतलब वर्गमूल हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय। ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा परिमेय। इसका वर्गमूल कैंसिल मतलब ये मतलब रूट से बाहर नहीं आएगा, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, इसका निकल जाएगा तो ये भी हो जाएगा। यानी कि ये 3 गो परिमेय संख्या है, ये एगो खालसा अपरिमेय है, तो इसमें हम मारेंगे ये वाला। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर गलत है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये पूछा है परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय पूछा हुआ है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर सिद्ध करे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, सेम उसी प्रकार से आप लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखना है, माना कि P/Q बराबर, यहाँ पर जो दिया रहेगा अंक, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 5/√7, तो यहाँ पर हम 5/√7 लगा देंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम मानकर वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से मानना गलत है। देखिए, कुछ इस प्रकार से उनका मतलब कहना है कि इस प्रकार से मानिए, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर 5/√7। देखिए, इस प्रकार से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि माना कि P/Q यानी कि परिमेय माने। P/Q लिखने का मतलब हम परिमेय इसको मान ही लिए 5/√7 को। ठीक है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसके आगे भी हम चलेंगे सेम इसी तरीके से, इसके आगे भी हम इसी तरीके से आगे चलेंगे। ये चाहे तो आप ये वाला लिखिए, चाहे तो आप लोग ये वाला लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर बट्टा 5/√7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अगला स्टेप आप लोग अच्छे तरीके से समझते चलिए। देखिए, P/Q दोनों के लिए स्क्वायर है, तो क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। P का स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर बराबर, देखिए ये 5/√7 का पूरे का स्क्वायर है। देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर स्क्वायर इसके लिए भी है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा क्या, 7। ये ना कि 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है, इसमें रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर कर दिया, डायरेक्ट 25 हो गया। इसका रूट है तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा केवल 7, 25/7। अगर ये कटने लायक संख्या रहता तो हम इसको काट कर और छोड़ कर लेते। ठीक है, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो हम इसी पर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब अगला स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर P का सेम टू सेम स्क्वायर लिख देना है। अब बाटा में एगो Q यहीं पर रखना है, अब बराबर के उधर एगो Q ले जाना है। कैसे? देखिए, यहाँ पर बाटा में है यानी कि भागा के रूप में है। बाटा में बोले या भागा कहें, दोनों बातें कहीं होता है, तो मतलब भागा में है, अब बराबर को उधर जाता है तो गुना के रूप में हो जाता है। चिन्ह जो होता है उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर भागा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 25/7, यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, गुना Q, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब अगला स्टेप में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक बात लिख देना है यहाँ पर।
अतः विरोधाभास होने के कारण अपरिमेय है। बस यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है आंसर। आप लोगों का ये जितने अंक आता है फुल में फुल 100% आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, उतना अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इस तरीके के प्रश्नों को हल कर दीजिएगा। आप लोगों को मेन डर यही पर था कि ये परिमेय संख्या दिया हुआ है तो इसको कैसे मानना है। ठीक है, तो आपको बता दिए कैसे मानना है। कुछ इस प्रकार से मानकर चलकर हल कर देना है, या आप लोगों को मानना है तो कुछ इस प्रकार से भी मानकर बना सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, सेम इसी प्रक्रिया से मतलब यही हल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे भी आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो इस प्रकार के प्रश्न भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो जाकर वहाँ पर भेज दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।